स्वागत है आपका हीलियस कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पिछले सालों में हिस्ट्री पर पूछे गए क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे और ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? आपके ऑप्शंस हैं वीर सावरकर, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या एम.जी. रानाडे। सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, बाय विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ द इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? किस एक्ट के जरिए भारत में पहली बार इलेक्शंस को जोड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1902, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सही उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगला सवाल मैच द लिस्ट है। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 के ऑप्शंस हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सी.आर. दास, स्वराज इज माई बर्थ राइट सुभाष चंद्र बोस, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट जिन्ना, एंट्री इनटू लेजिस्लेशन दादा भाई नौरोजी और लिस्ट 2 का पांचवा ऑप्शन है बी.जी. यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और आपके कोड्स ये रहे आपके सामने ABCD। आपको सही मैच करके कोड्स में से सही उत्तर चूज करना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है? स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये स्लोगन किन्होंने दिया है? सेपरेट कॉमन इलेक्टोरेट की डिमांड किन्होंने की? और एंट्री इनटू लेजिस्लेशन के लिए कौन राजी था? सही उत्तर है A4 B5 C3 D1। A4 यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। B5 यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। C3 यानी सेपरेट कॉमन इलेक्टोरेट जिन्ना की मांग थी। और D1 यानी एंट्री इनटू लेजिस्लेशन C.R. दास ने समर्थित किया था। अगला सवाल है, विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड स्वदेशी एंड बायकॉट फॉर बंगाल इन 1905? हम जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट्स ने बहुत जोर पकड़ा था। आपके ऑप्शंस हैं कलकत्ता, बॉम्बे, बनारस या इलाहाबाद। कौन से कांग्रेस सेशन ने स्वदेशी और बायकॉट को, जो कि बंगाल से संबंधित था, सपोर्ट किया था? सही उत्तर है बनारस। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इन गवर्नर जनरल्स को ध्यान देना है और इनको इनके कार्यकाल के हिसाब से सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन और चौथा कौन। आपके ऑप्शन है आपके सामने 1324, 1432, 3142 या 3421। लिटन, कर्जन, जॉन लॉरेंस और डफरिन। सही उत्तर है सी 3142 यानी कि जॉन लॉरेंस, देन लिटन, देन डफरिन, देन कर्जन। हीलियस कोचिंग के साथ जुड़कर अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कीजिए। हीलियस कोचिंग द्वारा पब्लिशन जारी किया जाता है, उसमें जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपके सरकारी नौकरी पाने की जो जर्नी है उसमें बहुत उपयोगी है। इसलिए हीलियस कोचिंग के साथ जुड़िए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916 who welcomed Tilak and his supporters back into the Congress। आपको बताना है कि जब लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, तो जो मॉडरेट की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने तिलक और उनके सपोर्टर्स का कांग्रेस में वापस स्वागत किया था। वे कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, अब्दुल कलाम आजाद या लाला लाजपत राय। सही उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार। अगला सवाल लेते हैं, एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स गांधी एग्रीड दैट दे रिफंड द मनी दैट हैड टेकन इलीगली फ्रॉम द पीजेंट्स। व्हाट परसेंटेज वाज बीइंग रिफंडेड बाय देम? एक समझौता हुआ था। गांधी जी ने कहा था कि जो प्लांटर्स हैं, मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं,
वो किसानों को, पीजेंट्स को उनका पैसा रिफंड करेंगे जो उन्होंने इलीगल या गलत तरीके से लिया था। वो कितना प्रतिशत था जो उनको रिफंड करना था किसानों को? 15%, 50%, 75% या 25%? सही जवाब है 25%। अगला सवाल लेते हैं। इन हुज वॉइस रॉयल्टी गांधी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। कौन उस समय भारत में वॉइसराय था जब गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की तथा साथ ही साथ उसी वर्ष क्रिप्स मिशन भी भारत पहुंचा था? आपके ऑप्शंस हैं इरविन, लिनलिथगो, वेवेल या विलिंगडन। उस समय कौन वॉइसराय था? सही उत्तर है लिनलिथगो। Who says that if the religion do not sanction social reforms, it should be changed as it is man-made? ये वाक्य किसने कहा कि अगर धर्म सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक बदलाव नहीं होने देता तो उसे छोड़ देना चाहिए या बदल देना चाहिए क्योंकि ये मानव निर्मित है? ऐसा किसने कहा? गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या राम मोहन रॉय? सही उत्तर है हरिगोपाल देशमुख। हीलिस कोचिंग के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।